नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। कोटपुतली में लगा पटेल का दरबार, ट्रांसफर कराने वालों का तांता। पटेल ने आमजन की शिकायतें भी सुनी, दिए कार्यवाही के निर्देश। बहरोड के शनि मंदिर में चोरी, सीसी कैमरे में हुआ कैद संदिग्ध। मंदिर के पुजारियों ने पुलिस थाने में पेश की एफआईआर। संदिग्ध अवस्था में युवक मौत। अलवर से कोटपुतली लाया शव। कोटपुतली के विंजा हेड़ा गांव का रहने वाला था 34 वर्षीय युवक। गुनेड़ा गांव में हुआ विद्युत जनित हादसा, करंट से झुलसा किसान। पिछले कई दिनों से अंधेरे में डूबी है कोटपुतली की हृदय स्थली। शिकायतों के बाद भी नगर परिषद नहीं दे रहा कोई ध्यान। हरसोरा गांव में सीएचसी निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप। शिकायत पर पहुंचे बानसूर विधायक देवी सिंह, दिए जांच के निर्देश। कोटपुतली में धूमधाम से मनाया माता सावित्रीबाई फुले की जयंती। विधायक हंसराज पटेल बोले, बालिका शिक्षा को दें बढ़ावा। चेतना बोरवेल हादसे के बाद चेते ग्रामीण, बोरवेल बंद कराने की मांग। बानसूर के बलवा का बास में खुले बोरवेल को लेकर उठी मांग। गोनेड़ा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन। चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी सूचना। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने शुक्रवार को शहर के डाक बंगले में जन सुनवाई की। इस दौरान ट्रांसफर बैन खुल जाने के कारण विभिन्न महकमों के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों का तांता लगा रहा। विधायक पटेल ने आमजन की समस्याएं भी सुनी और जल्द कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ज्ञात रहे कि विधायक पटेल आमजन की परिवेदनाओं को दूर करने के लिए अक्सर जन सुनवाई करते रहते हैं। इसी क्रम में डाक बंगले में की गई जन सुनवाई के दौरान भी बड़ी संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें सर्वाधिक संख्या में ट्रांसफर कराने वाले कर्मचारियों की थी। विधायक पटेल ने एक एक करके सभी लोगों के आवेदन लिए और रिक्त पदों तथा जरूरत के हिसाब से उनके आवेदनों का निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई के दौरान ही बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण और अवैध खनन के संबंध में शिकायतें भी की। पटेल ने उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान विधायक प्रतिनिधि पंकज पटेल, भाजपा नेता बनवारी लाल यादव, जयराम गुर्जर, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी, निजी सचिव भारत शर्मा, कमला कसाना, हेमंत राठौर, दयाराम गुर्जर समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बहरोड में पुलिस थाने के पीछे मानपुर मोहल्ले में मौजूद शनि मंदिर से दिन दहाड़े चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां से चोर चांदी का छतर और मुकुट चोरी कर ले गए। मामले में मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र कुमार और जगदीश प्रसाद ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पुजारियों का कहना है कि ऐसी ही घटना पहले भी 22 दिसंबर को हो चुकी है। मंदिर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी कैद हुआ है, जिसमें एक युवक चोरी करने के बाद स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि इसी युवक ने मंदिर में चोरी की। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बहरोड शहर और आसपास के मंदिर इन दिनों चोरों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ दिनों से चोर कई मंदिरों को निशाना बना चुके हैं। कोटपुतली के बिंजाहेड़ा ग्राम निवासी एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वह अलवर के एक निजी ब्लड बैंक में काम करता था। पुलिस के मुताबिक बिंजाहेड़ा ग्राम निवासी दिनेश कुमार स्वामी पुत्र आनंदी लाल अलवर के एक निजी ब्लड बैंक में काम करता था। बताया जाता है कि अचानक तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को कोटपुतली लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में परिजनों की ओर से एक रिपोर्ट भी दी गई है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। कोटपुतली के गोनेड़ा गांव में कृषि कार्य करते वक्त एक किसान बिजली करंट की चपेट में आने से झुलस गया। पुलिस ने बताया कि किसान यतेंद्र गुर्जर खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान वह बिजली करंट की चपेट में आने से अचेत हो गया। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। कोटपुतली का आजाद चौक, जिसे शहर का प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, लेकिन पिछले कई दिनों से यह जगह अंधेरे के आगोश में है। स्थानीय लोगों ने बिगड़ चुकी लाइटों को दुरुस्त कराने के लिए कई बार नगर परिषद को अवगत कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक आजाद चौक में कचहरी परिसर के अंदर नगर परिषद की ओर से हाई मास्ट लाइट लगाई गई है,
एडवोकेट राकेश शर्मा, मनोज पंडित, जॉन टी मीणा, मुकेश शर्मा, विनोद सैनी, बहादुर सैनी सहित अनेक लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से यह लाइट खराब होने के कारण अंधेरा पसरा रहता है। मजे की बात तो यह है कि कचहरी परिसर में ही एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, कोषालय, सहायक कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार जैसे बड़े कार्यालय मौजूद हैं। उसके बावजूद नगर परिषद हाई मास्ट पोल पर लगी लाइट को दुरुस्त कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। बानसूर के हरसोरा गांव में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का मामला सामने आया है। सूचना पर विधायक देवी सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लेकर सामग्री की जांच के लिए सैंपल लैब में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बानसूर के हरसोरा गांव में 4 करोड़ 39 लाख रुपए से इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से भवन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर आज निरीक्षण किया और सामग्री का सैंपल लेकर उसकी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर मौजूद एसडीएम अनुराग ने बताया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान लोगों ने विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। कोटपुतली के विभिन्न स्थानों पर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में सीके बिड़ला अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल, सभापति पुष्पा सैनी, पूर्व चेयरमैन प्रकाश सैनी तथा महेंद्र सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक पटेल ने माता सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई ने अपने पूरे जीवन को महिला शिक्षा, समानता और शोषित व वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राकेश सैनी, छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी, पार्षद प्रमोद सैनी, युवा नेता महेश सैनी, मोनू सैनी, विक्रम सैनी, अमित कुमार, विजय बेजवाड़िया, विजेंद्र सैनी, विनय कुमार, हिमांशु और अजय कुमार सहित अन्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। दूसरी ओर केशव नगर में महात्मा ज्योतिबा फुले जन जागृति विकास मंच राजस्थान के तत्वाधान में जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सैनी ने की। दूसरी ओर सैनी विकास संगठन की ओर से सैनी भवन सभा में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष बबलू बबीरवाल, सुनीता सैनी, राम रतन सैनी, रामजी लाल, राम स्वरूप सैनी, सुभाष जमालपुरिया सहित अनेक वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। कोटपुतली के कीरतपुरा में हुए बोरवेल हादसे के बाद बानसूर में भी लोग सतर्क हो गए हैं। ऐसे में लोगों ने खुले बोरवेल को बंद कराने की मांग की है। प्रशासन ने भी खुले बोरवेल बंद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि 1 साल पहले बलवा का बास के शमशान में पीएचडी विभाग की ओर से 2 सरकारी बोरवेल खोदे गए थे। इन बोरवेलों में पानी नहीं था। इस दौरान ठेकेदार ने उन्हें बिना किसी सुरक्षा के खुला छोड़ दिया और पाइप निकाल कर ले गए। अब ये बोरवेल न केवल जानवरों के लिए बल्कि बच्चों और ग्रामीणों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। मामले में विभाग के जेईएन ललतेश गुर्जर ने बताया कि विभाग की ओर से खुले बोरवेल बंद करवाए जा रहे हैं। अब तक करीब 10 खुले बोरवेल को बंद किया जा चुका है। विभाग की टीम गांव-गांव जाकर खुले बोरवेल की जानकारी लेकर उसे तुरंत बंद करा रही है। उन्होंने बताया कि बलवा का बास में 2 बोरवेल बंद करने के लिए टीमें भेज दी गई हैं। कोटपुतली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोनेड़ा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 651 मरीजों की ओपीडी रही। इस दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा रोगियों की जांच और 37 प्रकार की निःशुल्क जांचें की गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर पूरनचंद गुर्जर, बीपीएम विजय तिवारी, महेंद्र कुमार स्वामी व लालचंद रहीसा ने शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अगला शिविर 7 जनवरी को करौली में लगाया जाएगा। कोटपुतली में 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक चले चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रदेश के लोक सूचना अधिकारी से विभिन्न सूचनाओं के लिए आवेदन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय प्रभारी राव धनवीर सिंह ने आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन किया है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना पुलिस बल लगाया गया है, कितना प्रशासनिक तैनात रहा, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के कुल कितने अधिकारी कर्मचारी तैनात हुए, कुल कितनी मशीनरी लगाई गई, जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की कुल कितनी राशि खर्च हुई,
घटना का जिम्मेदार कौन कौन है, घटना के संबंध में किस किस की जिम्मेदारी बनती है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। आवेदक ने इन सभी बिंदुओं पर पूरे विवरण के साथ सूचना मांगी। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।